हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज ऑप्टिक्स का आपका तीसरा क्लास है जो 12th वालों के लिए है। और इसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ऑप्टिक्स क्या है और इसका क्लासिफिकेशन, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बारे में। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया इमेज के बारे में, इमेज क्या होता है और मिरर क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था मिरर के बारे में। ठीक है, आज हम लोग मिरर जो है आपका गोलीय दर्पण, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग जानेंगे। जैसे अगर मिरर है तो मिरर का फोकस दूरी हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। मिरर का वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है, मिरर का ध्रुव किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, ये सारा टर्म हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए आपके पास ये एक दर्पण है, तो अगर मान लीजिए इसका बाहर वाला भाग को हम लोग कलर कर दें, ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अब अवतल दर्पण अगर मान लीजिए इसका नाम हम लोग ए बी दे देते हैं, तो इस ए से बी का जो दूरी है इसको हम लोग बोलेंगे द्वारक। इसको हम लोग बोलते हैं द्वारक। ठीक है, ये जो द्वारक है या जितना रिफ्लेक्टिंग वाला भाग है, इसका जो मध्य भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव बोलते हैं या इसी को हम लोग पोल बोलते हैं, मध्य भाग। ठीक है, ये जो आपका गोलीय दर्पण है इसका कहीं न कहीं आपका सेंटर होगा ना। सपोज मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ है, तो जो आपका सेंटर होगा इस सेंटर को हम लोग बोलेंगे वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र हम लोग कहेंगे। क्लियर, वक्रता केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, यहां जो आपका पोल से लेकर के जो सेंटर के बीच लाइन मिलता है, सपोज मान लीजिए एक्स है और ये एक्स डैश है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अक्ष, मुख्य अक्ष। और इसके साथ में जो भी समांतर लाइन जाएगा सबको हम लोग बोलेंगे मुख्य अक्ष, समांतर अक्ष हम लोग बोलेंगे। ठीक है, या हम लोग बोले कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के समांतर जितने भी लाइन आते हैं उन सभी को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हम लोग कहते हैं। क्लियर, अब आता है वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक का जो दूरी होता है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसको हम लोग दिखाते हैं आर से, वक्रता त्रिज्या को दिखाते हैं हम लोग आर से। क्लियर, अब क्या है, वक्रता त्रिज्या और ये है ध्रुव, इसके मिड पॉइंट, इसके बीच वाले पॉइंट, मिड पॉइंट वक्रता केंद्र को सी से दिखाते हैं और मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फोकस बोलते हैं। ठीक है, और फोकस कौन सा, ये मिड पॉइंट है कौन, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का मिड पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। और इस फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर, यहां तक सारा चीज क्लियर है ना। अब ये आपका यहां से यहां आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको हम लोग आर से दिखाते हैं। यहां सारा चीज आपका क्लियर हो गया, किसके बारे में, तो दर्पण के बारे में। अब यहां पर एक टर्म आता है कि हम लोग क्या करेंगे कि चिन्ह परिपाटी कैसे लेंगे हम लोग। ठीक है, चिन्ह परिपाटी आगे एक टॉपिक है, लेकिन हम आपको यहीं पे बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर ये मान लीजिए आपका कोई एक्स अक्ष है आपका,
ये मान लीजिए एक्स एक्सिस की तरह काम कर रहा है, और ये मान लीजिए आपका ध्रुव से अगर परपेंडिकुलर हम लोग खींच रहे हैं, ये आपका हो गया, यानी सीधा लाइन खींचा, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब देखिए संख्या रेखा की अगर हम लोग बात करें तो मिड पॉइंट से दायां साइड अगर हम लोग बात करें, ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्रुव से पीछे की ओर बात करें, ये सारा बिंदु क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। ठीक है, ध्रुव से ऊपर के लिए बात करें तो सारा बिंदु आपका पॉजिटिव होगा, और अगर ध्रुव से नीचे की ओर बात करें तो सारा बिंदु आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है। तो दर्पण में भी हम लोग यही चीज देखेंगे। अगर मान लीजिए वस्तु को रखा जाएगा तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, इसके सामने इधर रखेंगे, है ना। तो क्या हो गया, दर्पण के लेफ्ट साइड में हो गया, तो लेफ्ट साइड में सारा चीज क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये सारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब इसी साइड में बनता है तो प्रतिबिंब दूरी भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब दायां साइड में बनता है तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब ऊपर बनता है तो प्रतिबिंब आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी, यहाँ नेगेटिव है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपको चिन्ह परिपाटी में आपको जानना होता है। तो इसके बाद जब हम आपको चिन्ह परिपाटी बताएंगे तो उस समय आपको क्लियर कर देंगे कि उत्तल दर्पण में क्या लेंगे और अवतल दर्पण में हम लोग क्या लेंगे, इसको लेकर के हम लोग चलेंगे। यहां तक क्लियर है। अब सारा डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा कि जैसे कि मान लीजिए वक्रता केंद्र क्या होता है, तो जो आपका गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और केंद्र से लेकर के पोल के बीच को दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, फोकस क्या होता है, तो बोला जाता है प्रधान अक्ष के समांतर। तो प्रधान अक्ष ये वाला है, इसके समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें, कोई भी प्रकाश का किरण हम लोग लेते हैं, अगर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा, ये बिंदु पर मिला, यही आपका फोकस हो गया। ठीक है, कोई भी लाइट गया तो रिटर्न आपका जहां से जाएगा वो बिंदु क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। क्लियर यहां तक। चलिए, अब क्या है, फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, जिसको स्मॉल एफ से हम लोग दिखाते हैं। क्लियर। वस्तु दूरी क्या होता है, जिस स्थान पे वस्तु रखा जाता है उस स्थान से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी बोलते हैं। और ध्रुव से लेकर जिस स्थान पे प्रतिबिंब बनता है उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी हम लोग कहते हैं। अगर मिरर के लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में कोई भी वस्तु को रखा जाए तो वस्तु दूरी नेगेटिव होगा, दायां साइड में रखा जाए तो वस्तु दूरी पॉजिटिव होगा। अगर ऊपर में इमेज बनता है तो वस्तु दूरी पॉजिटिव होगा, और इमेज अगर नीचे बनता है तो वस्तु दूरी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सारा डेफिनेशन हम लोग क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं। डेफिनेशन है आपका, लिख लीजिएगा। क्या है परिभाषा, देख लीजिए। तो बोला जा रहा है, पहले आपका वक्रता केंद्र देखेंगे, जो आपको हम बताए थे, किसी गोलीय खोखले गोले का बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। वही है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र हम लोग कहते हैं। सिंपल सी बात है, गोलीय दर्पण है तो कोई गोला का भाग होगा, उस गोला का केंद्र क्या होगा, वक्रता केंद्र आपका कहलाएगा। नेक्स्ट आपका त्रिज्या। अब वक्रता केंद्र पता है तो त्रिज्या तो आप समझ रहे हैं, केंद्र से लेकर के सरफेस के बीच की दूरी को। तो यहाँ पर क्या होता है, दर्पण का केस में पोल होता है। सरफेस जो हम लोग दर्पण लेते हैं उसका जो पूरा द्वारक होता है दर्पण का, उसका मध्य भाग को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। अब ध्रुव क्या है, तो वही है दर्पण का द्वारक। तो दर्पण की परावर्तक सतह, जितना दूर से लाइट परावर्तित होगा उस सतह के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। क्लियर। दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव कहेंगे। नेक्स्ट क्या देखिए, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष क्या है, बोला जा रहा है ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, या हम लोग बोले ध्रुव या फोकस, एक ही बात होगा। देखिए, ये आपका ऊपर वाला हो गया था, मिटा रहे हैं आपका, देख लीजिए।
अभी हम बताए थे आपको तुरंत कि सपोज ये आपका दर्पण है, तो ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर है, ये आपका फोकस है। तो फोकस से ध्रुव ले लीजिए या वक्रता केंद्र से ध्रुव ले लीजिए, इसके समांतर जितने भी लाइन होंगे, ठीक है, गुजरने वाले सभी काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष हम लोग बोलेंगे। क्लियर। अब क्या है फोकस, तो क्या है प्रधान अक्ष के समांतर गुजरने वाली प्रकाश किरण, ये आपका जनरली प्रधान अक्ष है, इसके समांतर ये वाला है, ठीक है। यहाँ हम लोग सभी नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे समांतर गुजरने वाले काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलेंगे। अब इसका समांतर जितना भी रेखा है, ठीक है, ये जितना भी रेखा आएगा सारा सारा क्या प्रधान अक्ष है, इसके समांतर हो गया ये वाला रेखा, ठीक है। अब जो भी रेखा जाएगा वो सारा आपका कहां से गुजरेगा, फोकस से होकर के गुजरेगा, ठीक है। तो जिस बिंदु से होकर गुजरता है वही बिंदु आपका क्या होता है, फोकस होता है। यहाँ क्या गया, प्रधान अक्ष के समांतर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब फोकस दूरी क्या होगा, तो इस बिंदु से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी, तो क्या है आपके पास, तो फोकस दूरी क्या है, तो फोकस बिंदु से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। का 7 नंबर डेफिनेशन क्या बोल रहा है देख लीजिए, बोला जा रहा है गोलीय पहले आपका क्या है, ये फोकस तल, फोकस तल को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। तो फोकल प्लेन क्या होता है, तो देखिए ये आपका मान लीजिए आपका दर्पण है, ये आपका फोकस है, फोकस के लंबवत ये वाला जो तल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के लंबवत, यही है ना प्रधान अक्ष, इसके लंबवत तथा फोकस से गुजरने वाली, तथा ये है फोकस से गुजरने वाली समतल को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का फोकस तल हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द्वार। अगर ये आपका दर्पण है, कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, इसका जो ये चौड़ाई है, इसी चौड़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक के नाम से जानते हैं। चौड़ाई की हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इमेज का बनना, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इमेज का बनना किसके द्वारा, तो गोलीय दर्पण द्वारा। तो अगला टॉपिक है आपका गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा और क्या क्या प्रतिबिंब बनेगा, ये आपको देखना है गोलीय दर्पण में। क्योंकि हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण आपका क्या है, दो तरह का है, एक है आपका उत्तल दर्पण, दूसरा क्या है आपका अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनने का स्थिति है बहुत कम होता है, और ज्यादा कंडीशन किससे बनता है, आपका अवतल दर्पण में बनता है। इसलिए हम लोग क्या देखेंगे, अवतल दर्पण का सारा कंडीशन पहले देखेंगे, फिर क्या करें हम लोग उत्तल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, वो चीज हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण में किसका देख रहे हैं हम लोग, तो अवतल दर्पण का केस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अवतल दर्पण का मतलब क्या हो गया, कनकेव मिरर का केस हम लोग देख रहे हैं। क्लियर। अब चलते हैं कनकेव मिरर का केस में। तो सबसे पहले आप मिरर बना लीजिए, ये आपका हो गया कनकेव मिरर, ठीक है, ये आपका कनकेव मिरर। अब मिरर में क्या है देखिए, ये हो गया आपका एक्सिस, जिसको लोग प्रधान अक्ष कह सकते हैं, ये है एक्स, ये एक्स डैश, ठीक है। ए बी क्या है आपका बोलिए, ए बी द्वारक है। ये अगर पी लिख देते, ये पी क्या है, पोल है। अगर ये हम लोग दर्पण को गोल कर दें, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो ये जो केंद्र है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे, जिसको किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। ये हो गया वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और पोल जो ध्रुव है उसके बीच एक बिंदु होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फोकस बोलते हैं। यहां तक सारा पॉइंट क्लियर है। अब एक पॉइंट आप जब आप वक्रता केंद्र से और पीछे जाइएगा तो मान लीजिए कि ये पॉइंट है आपका इनफाइनाइट। क्या है आपका पॉइंट, इनफाइनाइट, ठीक है।
तो वस्तु को आप इसी जगह पे रख सकते हैं। कहाँ कहाँ? एक तो अनंत पे रख सकते हैं, इनफाइनाइट पे। दूसरा कहाँ रख सकते हैं? वक्रता केंद्र पर। तीसरा कहाँ रख सकते हैं? फोकस पर। चौथा कहाँ रख सकते हैं? ध्रुव पर। अब इसके बीच में भी कंडीशन बनेगा कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में भी कहीं भी वस्तु को रख सकते हैं। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में भी कहीं भी वस्तु रख सकते हैं। फोकस और पोल के बीच में भी कहीं भी वस्तु हम लोग रख सकते हैं। यानी वस्तु का कंडीशन क्या होगा, इसके अनुसार आपको क्या करना है, तो आपको देखना है प्रतिबिंब का स्थिति। तो पहला वस्तु मान लेते हैं कि हम रख रहे हैं यहाँ पर। ये आपका पहला वस्तु है जो कहाँ पर है? अनंत पर है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्लियर तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। ये आपका पहला वस्तु है जो कहाँ रखा गया है? अनंत पर आपको रखा गया है। दूसरा वस्तु कहाँ रखेंगे हम लोग? देखिए, ये है अनंत और ये है वक्रता केंद्र। इस दोनों के बीच में हम लोग दूसरा वस्तु रखेंगे यहाँ पर। क्लियर? तीसरा वस्तु कहाँ रखेंगे हम लोग? तो रखेंगे हम वक्रता केंद्र पर। चौथा वस्तु कहाँ रखेंगे हम लोग? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। पांचवा वस्तु कहाँ रखेंगे हम लोग? फोकस के ऊपर। छठा वस्तु हम लोग कहाँ रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच में। और सातवां वस्तु हम लोग कहाँ रखेंगे? ये रखेंगे हम लोग पोल पर। तो वस्तु को कहाँ कहाँ रखना है आपको समझ में आ गया। तो पहला वस्तु हम लोग कहाँ रख रहे हैं? तो पहला वस्तु रख रहे हैं हम लोग अनंत पर। तो ये हो गया आपका 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 नंबर। क्लियर? अब पहले आपसे इसमें से किसी भी एक जगह रख देगा। अब बोलेगा इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये बताएं उत्तर दर्पण में। ठीक है, तो पहले आपको ये चीज अच्छी तरह से समझना है कि किसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये चीज। चलिए, अब जैसे ये पोजीशन बना, आप 2 पोजीशन याद रखिए, अनंत और इनफाइनाइट, अनंत और फोकस। तो ये अगर 1 है तो ये आपका 5 है। उल्टा कर दीजिए, 5 को कर दीजिए 1, 2 को कर दीजिए 4, 3 को कर दीजिए 3, फिर 2 को कर दीजिए 4 और 1 को कर दीजिए 5। ये समझ में आया? देखिए, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 2। यहां देखिए क्या है, 1 2 3 4 5। इधर देखिए 1 2 3 4 5। कुछ समझ में आ रहा है? अब वस्तु अगर 1 नंबर पर रहेगा तो प्रतिबिंब 1 नंबर कहाँ है? फोकस पर। तो पहला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। अब देखिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आएगा, अभी वस्तु कहाँ आ रहा है? इस बीच में आ रहा है। इससे पहले का प्रतिबिंब कहाँ था? फोकस पर। तो इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं? इधर जा रहे हैं ना, इधर से हम लोग बैक आएंगे। तो फोकस के पहले बिंदु क्या है? वक्रता केंद्र है ना। तो इस दोनों के बीच में आपका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब 2 नंबर प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, हम लोग कहाँ गए? इधर से आगे बढ़े थे तो 4 5 से कहाँ गए? 4 पर गए। 4 के बाद कहाँ जाएंगे? 3 पर। ठीक है, जब ये 5 पर था प्रतिबिंब 1 पर। अब 1 से कहाँ जाएंगे? 2 पर। तो ये है, ये पोजीशन क्या था? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। इधर से तीसरा पोजीशन आपका क्या? वक्रता केंद्र पर। इधर से भी तीसरा पोजीशन क्या? वक्रता केंद्र पर। मतलब वक्रता केंद्र पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो जब वक्रता केंद्र पर रहेगा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, यहाँ से हम लोग चौथा पोजीशन आपका हम लोग बढ़े इधर। तो इधर से ये तीसरा चौथा पोजीशन आ जाएंगे इधर। मतलब जब वस्तु रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक है, अब 5वां पोजीशन गए फोकस पर। इसका 5वां क्या है? अनंत पर। तो जब वस्तु जाएगा फोकस पर तो प्रतिबिंब जाएगा अनंत पर। ये 5 पोजीशन याद हो गया होगा आप लोग को। नहीं याद हुआ, एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, याद हो जाना चाहिए आपको ये सब चीज। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला जो है फोकस के बाद का जो पोजीशन है वो 6 नंबर है, जो फोकस और पोल के बीच में। तो जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है
और प्रतिबिंब का आकार बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अब आपसे पूछा जाता है किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये आपका स्थिति क्या है, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होता है तो प्रतिबिंब क्या होता है आपका दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। क्लियर, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आपका लास्ट स्टेप क्या है कि जब वस्तु पोल पर होगा 7 नंबर तो प्रतिबिंब भी यही बनेगा। जब वस्तु पोल पर होगा तो प्रतिबिंब भी पोल पर ही बनेगा, उसी तरह से सीधा रहेगा जैसे पहले से आपका है। क्लियर। अब आते हैं साइज के ऊपर, वस्तु का साइज कैसे निर्धारित होगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि पहला स्थिति आपका क्या है, तो फोकस है, सॉरी अनंत है। जब अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें कैसे चलने वाली, तो समांतर अक्ष के प्रधान अक्ष के समांतर। ठीक है, हम लोग लेते हैं पहला केवल एक हम लोग इमेज दिखाएंगे, बाकी आपको समझना है खुद से। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका प्रधान अक्ष के चलने वाली प्रकाश किरण। देखिए प्रधान अक्ष के समांतर ये प्रकाश जा रहा है, परावर्तन के बाद क्या होता है, फोकस से होकर के गुजरता है। कहां से गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। तो देखिए ये हम लोग गुजारे फोकस से होकर के। ठीक है, प्रधान अक्ष के समांतर चलते हुए प्रकाश की किरणें कहां से गुजरती है, फोकस होकर के। और दूसरा जब भी इमेज बनाना है तो आपको क्या करना है, लाइट 2 जगह से क्रॉस करवाना है। एक तो आपको कहां से, समांतर अक्ष से आपको क्रॉस करवाना है, और दूसरा क्या करना है, फोकस से गुजारना है। तो जब दूसरा लाइट आपका फोकस से होकर के गुजरता है तो ये प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो कहने का मतलब किसी भी स्थिति में ये कहाँ कट रहा है, फोकस पर, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि एक बिंदु पर ये कट रहा है। ठीक है, और वहां से आगे पीछे कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब है जब वस्तु आपका अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर तो बनेगा लेकिन बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा कंडीशन क्या है, अब वक्रता केंद्र और किसके बीच, अनंत के बीच रख रहे हैं। अब क्या होगा, यहां से जाएगा और ये क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, अब दूसरा लाइट जो फोकस से होकर के गुजरेगा ये रिटर्न होगा। तो देखिए यहाँ पर आके कट रहा है, कहीं पर ऐसे करके कटेगा, ये वाला। तो जहां भी कटेगा यही वस्तु का प्रतिबिंब होगा। और ये कहाँ कट रहा है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कट रहा है, तो एक प्रतिबिंब आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये भी उल्टा होगा, देखिए प्रतिबिंब ऐसे जा रहा है। तीसरा आपका वक्रता केंद्र का, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। देखिए रहे थे हम लोग, और ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। यहाँ का प्रतिबिंब इस तरह से ये आगे बढ़ेगा और यहाँ का प्रतिबिंब इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिबिंब यहाँ बिंदु के आकार का यहाँ बड़ा हो गया, ये उससे भी बड़ा हो गया, ये उससे भी बड़ा हो गया और ये सबसे बड़ा हो गया। मतलब प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रतिबिंब का आकार क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्लियर। उसी तरह आगे हम लोग बात करें इसके बाद वाला जो इमेज, तो मतलब अगर फोकस और पोल के बीच में जब वस्तु रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा। और ये प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा भी होगा। और देखिए जैसे वस्तु है वैसे ही प्रतिबिंब, मतलब सीधा है। और इधर का जितना इमेज था सारा का सारा क्या था, आपका उल्टा इमेज था। ठीक है, और लास्ट जो आपका है, जब वस्तु को पोल पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी पोल पर बनता है और वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा आप लोग, जितना इमेज आपका सीधा होगा, जो भी इमेज आपका सीधा होगा वो सारा का सारा आपका काल्पनिक होगा। ठीक है, सीधा मतलब काल्पनिक, मतलब देखिए लग रहा है सीधा मतलब वास्तविक होना चाहिए लेकिन उसका उल्टा है। अगर सीधा है तो काल्पनिक, और जितना इमेज उल्टा है सारा का सारा इमेज क्या होगा, आपका वास्तविक इमेज होगा। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर इमेज अगर नीचे की तरफ बना है तो सारा इमेज का ऊंचाई, देखिए इस इमेज का ऊंचाई नेगेटिव में, इस इमेज का ऊंचाई नेगेटिव में, इस प्रतिबिंब का ऊंचाई नेगेटिव में, इस प्रतिबिंब का ऊंचाई नेगेटिव में, लेकिन इस प्रतिबिंब का ऊंचाई जहां पर बात होगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वस्तु का ऊंचाई बात हो
तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वस्तु सब क्या है आपका संख्या रेखा के ऊपर की तरफ वस्तु है। ठीक है, इस तरह से ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिख लेते हैं कि किस इमेज का कहाँ रखने से कहाँ प्रतिबिंब, किस वस्तु को कहाँ रखने से कहाँ प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। याद कीजिए हम बताए थे आपको, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब अनंत का कहाँ दिए थे, फोकस पर। दो ही पोजीशन था, एक था अनंत, दूसरा था फोकस। तो देखिए आ गया फोकस पर, और फोकस पर का जो आपका इमेज होगा वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो आकार क्या हो गया, बिंदु के बराबर, मतलब बहुत छोटा हो गया, बिंदु के आकार का। ठीक है, और फोकस के पहले जितना इमेज बनेगा इस तरफ में सारा का सारा उल्टा होगा। तो देखिए इमेज क्या हो गया, उल्टा हो गया, और उल्टा जो भी इमेज होगा वो सारा क्या होगा, आपका वास्तविक होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बिंदु के बराबर बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। याद कीजिए आपका पोजीशन क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र। ये है वक्रता केंद्र, ये है अनंत, ये है फोकस। ठीक है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या, फोकस से पहले वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो देखिए फोकस वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है ना। पहला पोजीशन यहाँ तो आ गया यहाँ, अब इस दोनों के बीच, इधर से आ गया इधर, दोनों के बीच किसका किसका, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस वक्रता केंद्र के बीच में। अब पहले बिंदु आकार का, अब क्या होगा, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन वस्तु से छोटा रहेगा। तो इधर का सारा प्रतिबिंब क्या, वास्तविक उल्टा तो है ही, ये हो गया वास्तविक उल्टा, लेकिन वस्तु से क्या होगा, थोड़ा छोटा रहेगा। क्लियर। तीसरा पोजीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। एकमात्र कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वही बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और वास्तविक उल्टा तो सब में है ही, वास्तविक उल्टा होगा, लेकिन वस्तु का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना, जो बताए थे याद कीजिए। अगर यहाँ पर वस्तु है, प्रतिबिंब भी यहाँ है, देखिए ऐसे करके बढ़ रहा था प्रतिबिंब आपका, यहाँ सबसे छोटा फोकस पर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद बराबर, फिर बड़ा और बड़ा, इस तरह से। ठीक है, चौथा कंडीशन क्या, वस्तु फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो देखिए अब ये फोकस वक्रता केंद्र, यानी इससे इधर गया, इससे इधर आएगा, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, देखिए वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा। अब वक्रता केंद्र तक बराबर इमेज बनता है, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ता है, इमेज क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। तो वास्तविक उल्टा तो होगा ही, लेकिन वस्तु से क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। पांचवा कंडीशन क्या, जब वस्तु फोकस पर हो। फिर आ गया अनंत से फोकस, तो फोकस से कहाँ, अनंत पर। तो जब वस्तु फोकस पर हो तो वस्तु कहाँ होगा, अनंत पर। और अनंत पर का तो कोई भी चीज बहुत बड़ा होगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा होगा। और वास्तविक उल्टा तो है ही, सब बाएं साइड बन रहा है, आपका नीचे बन रहा है। अगला क्या आपका, वस्तु ध्रुव एवं फोकस के बीच हो। जब वस्तु ध्रुव और फोकस, आपका फोकस के बाद यहाँ पर पॉइंट था ध्रुव, अगर इस दोनों के बीच में है तो प्रतिबिंब क्या बने थे, दर्पण के पीछे बनेगा। अगर वस्तु ध्रुव एवं फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे दिखाए थे, इस तरह से सीधा। तो प्रतिबिंब आप क्या हो गया, सीधा हो गया। जब प्रतिबिंब सीधा हो गया तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, और ये क्या होगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या, वस्तु जब ध्रुव पर हो तो ये एक ऐसा कंडीशन है, जैसे वक्रता केंद्र का था ना, वही कंडीशन ये है। अगर वस्तु ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बनेगा, और जो प्रतिबिंब का साइज होगा वो क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। ये सीधा होगा, ध्रुव का प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा, और सीधा होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। इस तरह से आज आपका टोटल प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में जितना प्रकार का प्रतिबिंब बनता है वो सारा का सारा आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी के अभी, और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके द्वारा आपके दोस्तों का भी हेल्प हो सके, और वो भी 11th 12th या किसी भी तरह का तैयारी जो अपने चैनल से जुड़ा हुआ है वो कर सके। धन्यवाद।